हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में एक स्नेक ड्रैगन को देखते हैं जो कि किसी के ऊपर फायर अटैक करता है और हमें उस स्नेक ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। उस स्नेक ड्रैगन का नाम होता है हेलफायर पाइथन, जिसका लेवल 55 होता है और ये एक इविल क्रिएचर है। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है और ये फायर अटैक करता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं हेल पाइथन जिसके ऊपर फायर अटैक कर रहा होता है वो पिलोगा होता है। पिलोगा उसके अटैक को अपने अटैक से बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। वो अपने मन में सोचता है ये मॉन्स्टर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा भी। इस मॉन्स्टर की पावर को मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहीं पे रहा तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं उसको मार पाऊंगा। पिलोगा एक चट्टान को अपने सामने करके रखा होता है। वो चट्टान पर क्रैक आने लगता है। पिलोगा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पिलोगा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चट्टान पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है और पिलोगा के ऊपर अटैक लग जाता है। पिलोगा दूर जाके चट्टान पे गिरता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो नीचे गिर जाता है। वो पाइथन पिलोगा के ऊपर अटैक करता है और पिलोगा अपने मन में सोचता है अब तो मैं जरूर मरूंगा। वो पाइथन अपना बड़ा सा मुंह लेकर पिलोगा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सामने ली आ जाता है और अपनी शॉट से उस पाइथन के चेस्ट में मारता है और बहुत सारा कट लगा के उस पाइथन को दूर कर देता है और वो पिलोगा को बचा लेता है। और वो पिलोगा से बोलता है हमें माफ करना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। पिलोगा ली को देखता है और अपने मन में सोचता है ये तो चेंग जिंग ली है, ये गाय तो मुझे शौक देते ही जा रहा है। ब्रॉस पिलोगा के पास आता है और उसको अपना हाथ देता है और उससे बोलता है ली को पता चल चुका है कि ट्रैप कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, तो अब तुम हमारे साथ चलो बीस्ट नेस्ट की तरफ। और वो पिलोगा को ऊपर उठा लेता है। ब्रॉस पिलोगा को बोलता है क्या तुम ठीक हो। पिलोगा उसको बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं शायद अभी मरने वाला था, लेकिन ये पाइथन स्नेक सिंपली स्ट्रॉन्ग है। मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर को नहीं देखा। जो सुनने के बाद ब्रॉस अपने मन में सोचता है अगर ये पाइथन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जब मैं उस बीस्ट किंग से मिलूंगा तो प्रोबेबली वो तो हमें एक सेकंड के अंदर मार देगा। ली ब्रॉस की बात सुनकर बोलता है मेरे ख्याल से मैं इसको मार सकता हूँ, ये बीस्ट किंग तो नहीं है। और पाइथन जहाँ पे गिरा होता है वहां से फिर से खड़ा हो जाता है। ली उन सबसे बोलता है चलो फिर से फाइट करते हैं और वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों पाइथन की तरफ जा रहे होते हैं। ब्रॉस ली को बोलता है मुझे पहले जाने दो। ब्रॉस पाइथन के पास जाकर अर्थ वर्म का अटैक करता है उस पाइथन के ऊपर, लेकिन उस पाइथन का उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। पाइथन अपने मुंह से एक फायर एनर्जी क्रिएट करता है और ब्रॉस की तरफ फेंकता है। ब्रॉस उसको डॉच कर लेता है। पिलोगा पाइथन की तरफ अपना हाथ करता है, लेकिन उसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती। पिलोगा अपने मन में सोचता है मैंने बहुत ज्यादा पावर का यूज कर लिया है, इसलिए मेरी एलिमेंटल पावर एक्टिवेट नहीं हो रही, मुझे कुछ टाइम चाहिए अपनी पावर का रिगेन करने के लिए। वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रेशर देता है जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो एक अटैक करता है जिसका नाम है किटी गार्बा प्लैम। एक स्टोन का बड़ा सा हाथ जाकर उस पाइथन का गले को पकड़ लेता है। ब्रॉस ली को बोलता है अब तुम्हारी बारी। ली जंप करता है और अपनी शॉट से उस पाइथन के सर पर मारता है, लेकिन उस पाइथन की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है इसलिए ज्यादा डैमेज नहीं होता। ली अपनी शॉट को बहुत ज्यादा प्रेशर से उस पाइथन की स्किन पर ढुकाने लगता है और वहाँ पे स्किन ओपन होता है और ली को बताते हैं इस हेलफायर पाइथन की आर्मर 20% डैमेज हो चुकी है। ली फिर से अपने शॉट को ऊपर उठाता है और फिर से उस पाइथन की स्किन पर मारता है। फिर स्किन ओपन होता है। हेलफायर पाइथन की आर्मर 30% डैमेज हो चुकी है। ली फिर से अपनी शॉट को उसके ऊपर मारता है। फिर स्किन ओपन होता है और उसे बोलते हैं 50% डैमेज हो चुकी है। ली फिर से अटैक करता है जिससे 80% डैमेज हो जाता है और ऐसे करते करते ली उसको बहुत ज्यादा मारता है जिससे 100% डैमेज हो जाता है और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ली अपनी शॉट को लेकर फाइनल अटैक करता है उस पाइथन के ऊपर। उस पाइथन की स्किन को सेंटर से चीर देता है। ब्रॉस और पिलोगा उस पाइथन को देखकर बोलते हैं अब तो ये पाइथन मर चुका है और वो पाइथन मारा जाता है। पाइथन मरते ही ली के सामने स्किन ओपन होता है और ली को बोलते हैं तुमने हेलफायर पाइथन को डिफीट किया है और तुम्हें 2 लाख एक्सपी पॉइंट मिलता है। और ली का एक लेवल अप होता है। हेल्पर पाइथन मरने के बाद ली को हेलफायर ग्लव्स मिलता है और ली को बताते हैं तुमने एक हिडन बॉस को मारा है इसीलिए तुम्हें एक सीक्रेट इक्विपमेंट मिलता है। और उस हेलफायर ग्लव्स के एट्रीब्यूट्स देखते हैं जो कि होता है 50 स्ट्रेंथ, 10 मैजिक और 30 फायर डैमेज और उसकी ड्यूरेबिलिटी 100 होती है। और ली को उसको बताया जाता है ये एक डिफेंस टाइप इक्विपमेंट है। ली अपनी स्क्रीन पर उस ग्लव्स को देखकर बोलता है मुझे ये इक्विपमेंट मिल चुका है तो मेरी एट्रीब्यूट्स अब थोड़ी सी लेवल अप हो चुकी है। और ली के पास स्क्रीन में बोला जाता है तुम इस हेलफायर ग्लव्स को एक्सेप्ट करते हो यस और नो। ली उसे एक्सेप्ट कर देता है और ली के हाथ पे वो हेलफायर ग्लव्स आ जाता है। ली अपने हाथ पे वो हेलफायर ग्लव्स को देखने लगता है। पीछे से ली को ऐसा करते हुए ब्रॉस देखता है, लेकिन उसको वो ग्लव्स दिखाई नहीं देता। ब्रॉस अपने मन में सोचता है ये कर क्या रहा है। तभी ली को कुछ फील होता है। ली उस तरफ देखता है और बोलता है वहाँ पे कौन है। और वो तीनों उस तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे बीस्टमैन डिली होता है। बीस्टमैन डिली को ली और ब्रॉस देखने के बाद उसकी तरफ अपनी किक को लेकर फिर से आगे बढ़ते हैं। डिली फिर से खुद का डेड बॉडी को इमेजिन करने लगता है और वो किक जाकर डिली को लगता है। डिली दूर जाके गिरता है। बॉस उसकी तरफ घूमने लगता है। डिली नीचे गिरा होता है और उन सबसे बोलता है मुझे बस यहाँ से जाना है क्योंकि बीस्ट किंग ने ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिया है। ये अपने मन में सोचता है क्या इस ट्रैप से खुद के बीस्ट भी एनकाउंटर हो सकते हैं। ब्रॉस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ब्रॉस डिली की तरफ जाने लगता है। डिली उस सबसे बोलता है तुम सब तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो। ब्रॉस डिली को एक किक मारता है और उसको दूर कर देता है। उसको बोलता है स्पीक करना बंद करो और सबसे पहले हमें ये बताओ बीस्ट किंग कहाँ पे है और तुम हमें ट्रिक नहीं कर सकते
सकते, अगर तुमने ट्रिक किया तो हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। डिली बोलता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मुझे पता है रास्ता। वो एंट्रेंस उस चट्टान के उस पार है और उस चट्टान के पास वो सारे लोग आ जाते हैं। डिली उस चट्टान की तरफ देखता है। ब्रॉस डिली को बोलता है क्या तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो कि इस चट्टान के उस पर हमें फंसा दोगे? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम अगर ये सब प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। डिली उस चट्टान के पास जाकर एक मंत्र पढ़ता है जिससे उस चट्टान के अंदर एक सील ओपन होता है, जिससे उस चट्टान के ऊपर एक फॉर्मेशन ओपन होता है और उस फॉर्मेशन की वजह से वो चट्टान एक डोर पे तब्दील हो जाता है और वो बड़ा सा डोर खुलने लगता है। और वहां से सीन चेंज होकर ग्रैंडपा के पास आता है। ग्रैंडपा एक अलमारी के पास जाते हैं और उस अलमारी को ओपन करते हैं और उस अलमारी के अंदर एक आर्मर होता है। तभी दरवाजे पर बोबन आ जाता है। बोबन ग्रैंडपा से बोलता है बहुत समय बाद आपने इस सूटकेस को ओपन किया है, मुझे और सलीली को आपने कभी इस रूम पे आने नहीं दिया। मैं जानना चाहता था इस रूम में है क्या, तो अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर आपकी बैटल सूट है। क्या आपके अंदर अभी भी होप है कि आप इस जगह से जा सकते हो? ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं ये लड़का यहाँ पे आया लेकिन मुझे इसकी कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। बोबन ग्रैंडपा को बोलता है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे आपकी टीम में आना है और मुझे इस लाटोनाया से जाना है, बिकॉज मैं इस लाटोनाया से जाकर मेरे पेरेंट्स को जिस मॉन्स्टर ने मारा है मैं उसको मारना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों से इतना तो ट्रेनिंग कर लिया है कि मैं उसको मार सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप ना भी चाहें तो भी मुझे रोक नहीं सकते। और वहां से सीन चेंज होकर ली के पास आ जाता है जहाँ पे ब्रॉस डिली को बोलता है सुनो डिली, अगर तुमने हमारे साथ फिर से कोई ट्रिक करने की कोशिश की, और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तो हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। डिली उसको बोलता है मुझे पता है ये जगह कौन सा है, ये ग्रैंड हॉल है बीस्ट डैन लॉबी का, लॉर्ड बीस्ट किंग यहीं पे रहते हैं। ली डिली की तरफ देखता है और डिली को बोलता है क्या तुमको पता है बाकी लोगों को कहाँ पे रखा गया है? डिली उसको बोलता है हाँ मुझे पता है। और ली सामने जाते हुए उन सबसे बोलता है ब्रॉस और फिलोगा तुम लोग इस लॉबी के अंदर आ चुके हो तो तुम लोग जाओ और अपनी कैंपियन को बचाओ। ब्रॉस ली को बोलता है तुमने हम दोनों को बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। ली उसको बोलता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तभी ली के सामने विंडो पर वार्निंग साइन आ जाता है और ली जब विंडो पर देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ मैसेज देते हैं। उस मैसेज में लिखा होता है इस एरिया पर बॉस को डिटेक्ट किया गया है, तुम्हारी करंट स्टैंड पर जीतने का और सर्वाइव करने का चांस सिर्फ 10% है, क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? ली अपने स्किन को देखकर बोलता है मेरा जीतने का चांस सिर्फ 10% है, लेकिन मैंने तो अपना लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। वो बात अलग है कि मेरी एलिमेंटल पावर अभी एक्टिवेट नहीं हुई, बट मेरा जीतने का चांस बहुत ज्यादा कम है। ली को इतना घबराते हुए देखकर पीलो का ली को बोलता है क्या हुआ तुम्हें? ली उसको बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम लोग पहले जाओ और अपनी कैंपियन को बचाओ, मैं इस बीस्ट किंग से डील करता हूँ। ब्रॉस उसको बोलता है नहीं। पीलो का ली से बोलता है मैं और ब्रॉस तुम्हें यहाँ पे अकेला डेंजर पे छोड़कर नहीं जा सकते। ली ब्रॉस से बोलता है लेकिन यहाँ पे हमारे जीतने का चांस सिर्फ 10% है, तो हमारा जीतने का चांस बहुत कम है। ब्रॉस बोलता है तो इससे क्या हुआ, अगर हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हारा जीतने का चांस तो 0 हो जाएगा। जो सुनने के बाद ली अपने पास्ट में चल जाता है और अपने मन में सोचता है जब मैं छोटा था तब मैं स्कूल पे था और वहाँ पे कैंडो भी सीख रहा था, लेकिन मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तब मैं खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्व करता था। मैंने कभी भी सैड फील नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अकेला फील होता था, लेकिन अब मुझे अकेला फील नहीं हो रहा है। डिली सामने की तरफ इशारा करता है और उन सबसे बोलता है तुम लोग आगे की तरफ जाओ, मैं तुम लोग का यहीं पे इंतजार करूंगा। अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो लॉर्ड बीस्ट किंग मुझे भी मार देंगे। और वो तीनों उस गेट की तरफ देखने लगते हैं। डिली बोलता है अगर तुम लोग वहां पे जा रहे हो तो तुम लोग तो वहां पे मरोगे, लेकिन मुझे तुम लोग बुलाना मत। ब्रॉस उसको बोलता है नहीं तुमको भी उसके अंदर जाना होगा। और वो सारे लोग उस गेट के अंदर आ जाते हैं। उस गेट के अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि सामने एक सिंहासन होता है, लेकिन उसके अंदर कोई बैठा नहीं होता। ली अपने मन में सोचता है ये काफी अजीब है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो सिंहासन की तरफ देखकर डिली को बोलता है डिली तुमने कहा कि बीस्ट किंग यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। डिली बोलता है लॉर्ड बीस्ट किंग यहीं पे रहते हैं, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे क्यों नहीं है। तभी जिस गेट से वो लोग अंदर आए होते हैं वो गेट अपने आप नीचे गिर जाता है और दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। जो देखने के बाद वो सारे लोग पीछे की तरफ देख और माहौल कुछ देर शांत हो जाता है। तभी पिलो के ऊपर एक एनर्जी बीम लग जाती है और पिलो का आसमान में उड़ने लगता है। और जब ली उस एनर्जी कहाँ से आ रहा है वो देख रहा होता है, वो देखता है तब वहाँ पे वो एनर्जी बीस्ट किंग का था और हमें उस बीस्ट किंग का नाम बताया जाता है। उस बीस्ट किंग का नाम है सुनील, जिसका लेवल 85 होता है। बीस्ट किंग पिलो के ऊपर फोर्स एनर्जी डाल रहा होता है जिससे उसके मुंह से खून निकलता है। ली ये देखने के बाद वो जल्दी से उस बीस्ट किंग की तरफ जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर और बीस्ट किंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। बीस्ट किंग ने अपना सील एक्टिवेट कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन ली उस स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा पुश करने लगता है। बीस्ट किंग अपना फिंगर से उस स्वॉर्ड के ऊपर मारता है, ली वहां से हट जाता है। बीस्ट किंग का ध्यान ली के अटैक की वजह से भटक जाता है, जिसकी वजह से पिलो का नीचे गिरने लगता है। पिलो के ऊपर से वो एनर्जी चली जाती है और पिलो का नीचे गिरने लगता है। ब्रॉस जल्दी से जाकर उसको कैच कर लेता है और उसको बोलता है क्या तुम ठीक हो? ली अपने मन में सोचता है ये मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हुआ लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला एंड इसने तो मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, ये सच में स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 600 लाइक का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।